हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और लास्ट बीटीएसटी जैसे मैंने बताया था, अभी यहाँ से सेलिंग हो सकती है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन भी हुआ और अच्छा सेलिंग भी हुआ। जो आपको लेवल बताया था 23,800 का, वो भी तोड़ा। जो सपोर्ट बताया था 23,500, 23,300, तो 500 का सपोर्ट लिया है थोड़ा बहुत। अभी बहुत लगता है बहुत लोगों को कि यहाँ से अभी और सेलिंग आ सकती है। बहुत लोगों को यहाँ से लगता है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो वो तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं कि अभी यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। और सबसे पहले मैं बता दूं, यूएस मार्केट में रिकॉर्ड बना है डाउ जोन का, जो 10 दिनों से लगातार कैंडल बना रही है वन डे टाइम फ्रेम का। तो बहुत अच्छा कैंडल ये बना है और इसका रिकॉर्ड है 50 साल का। 50 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अभी ये बना है कैंडल। अभी भी यहाँ से क्या नेगेटिव हो सकता है। तो देखो, कल जो है थोड़ा सा मार्केट ओपन हुआ। और यूएस मार्केट ओपन कब हो रहा है? 8, पहले 7 बजे होता था, अब 8 बजे हो रहा है। तो 8 बजे ओपन हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मिली, 100 200 300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मिला। उसके बाद पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो कल भी कंटिन्यू हुआ सेलिंग और आज भी कंटिन्यू हो सकता है। वो तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ से अभी क्या हो सकता है। और मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। जो टेलीग्राम को लेवल अगर आप यूज किए होंगे तो आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, एनालाइज करते हैं कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये चार्ट, कल मैं बोला था कि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल सपोर्ट है। ये चीज मैं बोला था कि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें क्यों ऐसा लगा कि यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, यहाँ से बड़ी सेलिंग और आ सकती है? ये रीजन देखते हैं। कल तो मैं बताया था, आज इसलिए बता रहा हूँ कि जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये कैंडल जब आई थी, यहाँ पे ये कैंडल आई थी तो यहाँ से रिवर्स हुआ। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर ये कैंडल यहाँ तक आई थी। ये कैंडल यहाँ से आई, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे हमें गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी का क्यों लगा? अब यहाँ पे आते हैं। ये कैंडल इतनी बड़ी यहाँ पे गैप डाउन होकर इसके ऊपर यानी 24,000 के ऊपर जब सस्टेन नहीं किया, 24,000 के ऊपर जब सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी बने कि यहाँ सभी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद पूरी कैंडल यहाँ पे रिवर्स हो गई और पोस्ट क्लोजिंग आया है ऑलमोस्ट 600 के आसपास। इसका डेलो जो कैंडल था, डेलो कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बना था 23,530 के आसपास। ये पॉसिबल यही थी, अप्रोक्स में यही आया था। तो यहाँ से 500 मोटा मोटा बोल सकते हैं, 500 के एक सपोर्ट लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम जानते हैं क्या यहाँ से अभी और कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे पहले देखो, एक सपोर्ट है 500 का लेवल। इससे पहले भी यहाँ भी सपोर्ट बना है 500 के लेवल का। तो यहाँ से ये कैंडल, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है, तो हमें लगता है यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर यहाँ से 55% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट फ्लैट या तो नेगेटिव यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और 45% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये जो है ना, ये कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है, ये कंडीशन अब यूएस मार्केट पर डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। और यूएस मार्केट आपको मैं लास्ट में बताने वाला ही हूँ। तो ये कंफ्यूजन जो है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, अगर यूएस मार्केट सेलिंग दिखाया तो इससे हम बोल देंगे 65%। अगर यूएस मार्केट सपोर्ट लिया तो फिर इसे हम बोल देंगे 60%। ठीक है, ये चीज समझना। अब ये जो कनेक्ट हो गया यूएस मार्केट से, चलो इसे हटाकर अब देखते हैं कि यहाँ से अब लेवल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम आते हैं लेवल की बात करते हैं। और आपको ये पता है, एक लेवल है 5 साल का। 5 साल का एक रेसिस्टेंस, ये आपका जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन अगर टूट गया तो यहाँ से और सेलिंग होने वाली है। तो हम लोगों का अब क्या सपोर्ट होने वाला है? तो सबसे पहले ये जो सपोर्ट बन रहा है 23,000 का, ठीक है, इससे पहले भी 2 सपोर्ट बन रहे हैं, वो देखो कौन सा होने वाला है। तो 23,200 का जो सपोर्ट, 200 का सपोर्ट है। उसके बाद आपका 23,000 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट 23,000 का है। उसके बाद आपका 22,800 का सपोर्ट है, 22,800। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया तो फिर यहाँ से इतनी अच्छा सेलिंग आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो सेलिंग दिखी है यहाँ से, ऐसे भी यहाँ भी आ सकती है, तो और सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। और एक चीज और क्या बताया था,
क्रिसमस डे के आसपास 20 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख के आसपास सेलिंग बढ़ती है, अब सेलिंग हुआ है जो 3 से 4 साल का एनालाइज बता रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको कल भी बताया था, तो इसके वजह से थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने यहाँ पे बीटीएसटी ले गया पुट साइज का। तो हम लोगों ने इस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे ले गया और इस कॉन्फिडेंस से ले गया। तो थोड़ा सा जब हम एनालाइज करते हैं तो बहुत सारा हमको एनालाइज करना पड़ता है, डाटा देखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है और इवेंट देखना पड़ता है, पिछले साल का इवेंट देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद डिसीजन लेना होता है कि यहाँ से गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अभी फिलहाल ये सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट होने वाले हैं। अब आते हैं रेसिस्टेंस पे, तो रेसिस्टेंस क्या हो सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक रेसिस्टेंस होगा आपका 800 का। 23,800 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट है, यानी यहाँ से डायरेक्ट अब 24,000 जाएगा। और 24,200 निकला तो 24,200 निकला तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जर्नी, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का यानी बुलिश पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। तो अगर 23,800 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो सकता है। और 25 तारीख के बाद हम बोल सकते हैं जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा हमारे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बुलिश पैटर्न बन सकता है। और बजट के आसपास हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, वो जब बजट बीत जाएगा तब प्रॉफिट बुकिंग में। उससे पहले बहुत सारे इन्वेस्ट भी होते हैं रेलवे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस सेक्टर में, बहुत सारे, वो आपको एनालाइज करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में आप पैसा डाल सकते हो सिर्फ बजट के लिए, यानी 2 से 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये सारे रेसिस्टेंस होने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देखो अभी फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ये चीज है, यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आपका है, ये 5 साल का, 5 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, 5 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है। आपको मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2020 से आ रहा है और 2025 आने वाला है। यहाँ पे देखो ये जो है आपका मार्च 2020 का ये ट्रेंड लाइन बना है। ठीक है, यहाँ पे बना है ट्रेंड लाइन, और थोड़ा मैं और छोटा करके दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक जा रहा है। चलो थोड़ा सा इसको मैं, देखो सबसे पहले यहाँ 2020 में आया ट्रेंड लाइन, उसके बाद यहाँ पे देखो आपका 2022 में आया। उसके बाद एक बार देख लेते हैं 2022 के बाद कब आया। 2022 के बाद ये ट्रेंड लाइन देखो 2023 में आया। 2023 के बाद एक बार चेक करते हैं कब आया है। 2023 के बाद ये 2023 के लास्ट में आया, अक्टूबर में आया। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो जो है 24 में आया, फरवरी में आया। उसके बाद एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बार यहाँ पे कैंडल आई है, इसके बाद मल्टीपल कैंडल इस रेसिस्टेंस पे आया। और ये जो 4 जून का कैंडल था, जो बड़ी कैंडल, यानी जो निफ्टी बैंक निफ्टी 8-9% जिस दिन क्रैश हुआ था मार्केट, यूएस ये अपना जो इलेक्शन था, इलेक्शन का रिजल्ट था, ठीक है, उस दिन पीएम का जो इलेक्शन की रिजल्ट था वहां पे ये कैंडल आई थी 8-9%। तो यहाँ पे ये कैंडल भी यहाँ से रेसिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे देखो छोटा सा एक कंफ्यूजन, यहाँ भी रेसिस्टेंस पे लिया है, फिर यहाँ पे देख सकते हो एक कैंडल फिर यहाँ पे लिया था, यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा है। तो अब क्या हो सकता है? सबसे पहले एनालाइज यही है, अगर देखो यहाँ से 50,000 के लेवल क्रॉस कर देता है, इसके नीचे डाउन आ जाता है, 50,000 के नीचे कैंडल आ जाती है, तो फिर ये बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आ सकता है, बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, क्रैश भी मार्केट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 5 साल से ये चल रहा है और बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन आया था, देखो ये लाइन आई थी तो अगले दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे एक लाइन आई थी, फिर अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, तो फ्लैट ही बोल सकते हो, फ्लैट हुआ, उसके बाद ऊपर। तो यहाँ भी चांसेस हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर अगर कल की कैंडल अगर रेड कैंडल बना दी, मंडे की कैंडल रेड कैंडल बना दी, 50,000 के नीचे आ गया तो शार्प सेलिंग आने वाला है, ये याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों का हो गया कि ये लेवल अब क्या हो सकता है, तो लेवल देख लेते हैं। देखो आज थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि आपको एनालाइज के साथ सब कुछ दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा आपको पैटर्न समझना चाहिए कि पैटर्न क्या होने वाला है। तो सपोर्ट एक हम लोगों को बन सकता है यहाँ पे 51,500 की एक सपोर्ट है। उसके बाद आपका 50,000 का सपोर्ट बनेगा, 50,000 का सपोर्ट बनेगा। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ये 52,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ से आपका एक शॉर्ट कवरिंग भी आने के चांसेस है। तो कल देखना, यानी मंडे को हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आया, यहाँ पे देखो ये कैंडल आई, रेसिस्टेंस तोड़ा, अगले दिन फ्लैट, फिर अगले दिन फ्लैट, फिर ये कैंडल आई यहाँ पे,
और यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अगले दिन ये भी फ्लैट दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रूफ के साथ ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट इसको फ्लैट करेगा या इस यहाँ पे गैप अप मिलेगा या तो गैप डाउन मिलेगा। चलिए हम आते हैं यूएस मार्केट में, थोड़ा सा हम स्टॉक पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो स्टॉक देखो यहाँ पे रिलायंस 2% 1200 पे एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, 1200 पे सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे रिलायंस भी 2% नीचे है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स 3% 4% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक भी गिरा हुआ है, ये भी आपका 1.5% के आसपास गिरा हुआ है। एसबीआई भी देखो 2.5% गिरा है। और आईटी कंपनी, और सुबह सुबह देखो जब हम न्यूज़ सुनते हैं ना, तो न्यूज़ में क्या बता रहा था, ये था कि आईटी सेक्टर आज ऊपर जाने वाला है, 3-4% ऊपर जाएगा और इसमें आप बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन का भी मैं देखो न्यूज़ में मैं भी सुबह देखा था, तो ये सारे दिखा रहे थे। देखो देखो न्यूज़ पे कभी भी आप डिपेंड नहीं हो सकते, किसी टिप्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अपने एनालाइज पे जाओ, अगर आपको एनालाइज आता है तो आप उनके थोड़ा सा एडवाइस और अपने एडवाइस से वहां से कंफर्मेशन बढ़ा सकते हो। चलो आईटी कंपनी भी देख सकते हो, 2-2.5% गिरा है। एक्सिस बैंक 3.5% गिरा है। तो ये सारे आज जो है सेक्टर गिरे ही हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब फाइनली यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट का डाउ जोन का फ्यूचर, और ये देखो क्या कमाल कर दिया, लास्ट जाते जाते सेलिंग स्टार्ट हो गई। और ये देखो कितनी कैंडल आई है, लगातार एक भी ग्रीन कैंडल आपको नहीं शो करेगा। ये भी डोजी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसे हम बोल सकते हैं रेड कैंडल ही बोल सकते हैं। 1 2 3, चलो अब यहाँ से काउंट करता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां कैंडल है जो ये रेड कैंडल में चल रही है, अच्छा खासा रेड कैंडल में। और ध्यान रखना, अगर ये टारगेट तोड़ देता है, अगर ये टारगेट यहाँ पे यही सिर्फ टारगेट है, ठीक है, टारगेट यही है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आने वाली है। और आपको याद होगा ये एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये एम पैटर्न यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी लगाए थे कि यहाँ पे एम पैटर्न बनने के चांसेस है, ये चल भी गया, अच्छा खासा सेलिंग हुआ। कहाँ से 45,000 से 41,000 दिखा रहा है आपको, मोटा मोटा अगर 42,000 भी बोलते हो तो यानी यहाँ से आपका 3,000 डाउ जोन यहाँ से फॉल हुआ है, तो अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो अभी फिलहाल हमें डाउ जोन में क्या लग रहा है, एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ दिया, यानी आपका जो है 42,000 का लेवल तोड़ दिया, तो फिर ये डायरेक्ट ये आएगा 41,000 इस लेवल पे। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 40,500 का लेवल आ सकता है। तो अभी फिलहाल अगर प्राइस एक्शन के बात करें तो अभी हम इसमें फॉल दिखने के चांसेस दिख रहे हैं, यानी इसमें भी और गिरावट हो सकती है। तो अभी हमें यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट अभी और गिरावट यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी देखो 1.5% डाउन, और बोला भी था कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो यहाँ से और थोड़ा साफ सेलिंग बढ़ सकती है। कौन से ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से है ट्रेंड लाइन, तो इसको हटाकर मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपका कब से आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपका 6 अगस्त से आ रहा है। और जब इस ट्रेंड लाइन पे आया तब यहाँ पे बाइंग हो गई है। देखो 1 2 3 4, ये कैंडल जो यहाँ पे, ये कैंडल जो है यहाँ से हमें ये चीज शो कर रहा है कि अभी ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो अगर ट्रेंड लाइन के नीचे है तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। टारगेट, पहला टारगेट तो हम यही रखेंगे। पहला टारगेट एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला टारगेट 20,600 के आसपास, और दूसरा टारगेट यहाँ पे आपका 20,000 पे ही दिखेगा। दो टारगेट यहाँ पे मिलने वाले हैं, यानी अभी यहाँ भी देखा जाए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तभी यहाँ भी फॉल यानी फॉल होने के ज्यादा चांसेस है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, यूएस मार्केट अगर गिरेगा तो अपना मार्केट गिरने का चांसेस बढ़ेगा। अगर यूएस मार्केट शॉर्ट कवरिंग लिया तो अपना मार्केट भी शॉर्ट कवरिंग ले सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी भी है कॉन्फिडेंस, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग बढ़ सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट का पैटर्न हमें खराब दिख रहा है। तो अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत खराबी है, और यहाँ से मार्केट या तो फ्लैट होगा या तो नेगेटिव ओपन होने वाला है, ज़्यादा गैप अप होने के चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी जो है जगह पी वाले अभी होल्ड कर सकते हैं। सी वाले के लिए आपको लेवल मैं बता ही दिया हूँ, उस पर आप स्टिक रहो, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस के साथ रहो। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट से बाहर चलिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे एनालाइज के लिए।